नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 छत्तीसगढ़। एक नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, धर्म परिवर्तन के बाद में मिलता रहेगा आरक्षण, संविधान में बताई व्यवस्था। बस्तर से लौटे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा पटना में हुई बैठक को बताया फोटो सेशन का हिस्सा, धर्मांतरण पर सीएम के बयान को भी लिया आड़े हाथ। कांग्रेस पार्षद के परिजनों को जनसंपर्क निधि का पैसा देने का मामला, भाजपा ने विकास की राशि में बंदरबाट का लगाया आरोप, चिरमिरी नगर निगम का है मामला। करते खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बयान देकर कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण के लाभ से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख कुछ भी बने, आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था संविधान में है। पर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल यह भूल गए कि 80% धर्मांतरित लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जबकि संविधान की धारा 341 में अनुसूचित जाति के लिए स्पष्ट निर्देश है कि धर्मांतरित होते हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 342 में भी यह प्रावधान हो, इसकी मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच देश भर में आंदोलन कर रही है। देखिए, ये बात उठाई जा रही है और क्योंकि संविधान में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति यदि धर्मांतरण करे तो उसका अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलता, लेकिन जनजाति यदि कोई धर्म स्वीकार करे, है ना, तो चाहे वो हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, बौद्ध बने, जो भी धर्म अपनाए, तो फिर उसके लाभ से आप वंचित नहीं कर सकते। ये संविधान में व्यवस्था है और संविधान में परिवर्तन करना है तो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये भारत सरकार के अधीन है। और भारत सरकार में यहाँ सांसद 9 सांसद हैं भाजपा के, वो यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? लोकसभा में वो परिवर्तन कर ले, क्योंकि बहुमत में उसकी सरकार है, क्यों नहीं करते उसको? वो केवल राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये बस्तर दौरा करके लौटे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जीरो से हीरो बनना ही लोकतंत्र की खासियत है। जिस कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिंदगी राम को गाली देने का काम किया, आज वो कह रहे कौशल्या हमारी बहन और राम हमारा भांजा है। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि ये फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं है। बिहार में लालू उसके मुख्य किरदार हैं। धर्मांतरण पर दिए मुख्यमंत्री के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार किया। उन्होंने कहा यहां की कांग्रेस पार्टी की सरकार डपोर संकीय है। इनके खिलाफ में अकेल करके 5वीं इकोनॉमी पर इसी को खड़ा करे। क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ? यही बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत को डिजिटल ट्रांजैक्शन में 1 नंबर किया, नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में योग को स्थापित किया। नरेंद्र मोदी यही बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में भारत को लीडर बनाया। क्या बोलेंगे इनके खिलाफ में? इनके खिलाफ में कुछ नहीं कहने का। क्या बोलेंगे कि भारत ने ब्रिटेन को ढकेल करके 5वीं इकोनॉमी पर आया, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। डरे हुए, सहमे हुए वे लोग हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने आपत्ति दर्ज करवाई है। पिछले 1 हफ्ते से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और वो लगातार छत्तीसगढ़ के निवासियों का अपमान कर रहे हैं। यह आदिकाल से पौराणिक कथा के रूप में लिखा हुआ है कि माता कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ है, भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। कांग्रेस कभी भी धर्म पर राजनीति नहीं करती है, यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। राम भगवान के नाम पर राजनीति करके वोट हासिल करना और सत्ता प्राप्त करना कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। गिरिराज सिंह ने भाजपा की अज्ञानता को उजागर किया और गिरिराज सिंह ने राज्य के लोगों की कंस से तुलना कर छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान किया है। भाजपा गिरिराज के बयान के लिए माफी मांगे या गिरिराज को बर्खास्त करे। मांग करती कि भारतीय जनता पार्टी माता कौशल्या और भगवान राम के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दिया गया बयान बेहद ही आपत्तिजनक है और भारतीय जनता पार्टी के अज्ञानता और असली चरित्र को प्रदर्शित करता है। माता कौशल्या को छत्तीसगढ़ की बिटिया कांग्रेस नहीं बताती है, वो छत्तीसगढ़ की बिटिया थी। भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे थे, हैं। ये हमारा पौराणिक तथ्य है।
छत्तीसगढ़ का जन जन इस बात को मानता है कि माता कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ था, भगवान राम हमारे भांजे थे, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को कंस से तुलना करके कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती कि भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह के इस बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांगे। गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लगातार पिछले एक पखवाड़े से छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर वे छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान कर रहे हैं। चिरीमिरी नगर निगम के कांग्रेस पार्षद के 7 पारिवारिक सदस्यों को जनसंपर्क निधि की राशि दिए जाने का मामला अब गर्माता जा रहा है। निगम पार्षद वर्तमान एमआईसी मेंबर परिषद के 7 सदस्यों को 25-25 हजार रुपए देने पर भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वेच्छानुदान की राशि में बंदरबांट का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस विधायक ने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय दीपक पटेल को भी मैंने इलाज के लिए 1 लाख की स्वेच्छानुदान राशि दी थी। पार्षद सोहन खटीक मटन कारोबारी है। विधायक ने अपने जन्मदिन पर बकरा पार्टी दी थी। उसी बकरा पार्टी के 8 क्विंटल मटन का भुगतान विधायक स्वेच्छानुदान से कर रहे हैं। मजबूर किए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय दीपक पटेल जो इस क्षेत्र के विधायक थे, पूरे क्षेत्रवासियों को पता है कि किस तरह से वो गंभीर अपने किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। उनको भी मैंने बिना किसी के बताए 1 लाख रुपए का स्वेच्छानुदान दिया है। जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके पता करें, जाके रिकॉर्ड निकलवाएं अगर कोई शौक है तो। और दूसरे भी स्वेच्छानुदान की बात कर रहे हैं कि एक ही परिवार के लोगों को स्वेच्छानुदान देने की बात कर रहे हैं। तो जो पार्षद जिनके परिवार के नाम से मैंने लगभग 1,25,000 के 25,000 के माध्यम से स्वेच्छानुदान दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मनेंद्रगढ़ विधानसभा में जो स्वेच्छानुदान की राशि है उसका बंदरबांट का मामला सामने आया है। उसमें एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों को 25-25 हजार रुपये का जो चेक दिया गया है, निश्चित रूप से एक ऐसा लगता है कि क्षेत्र में स्वेच्छानुदान की राशि का बंदरबांट किया गया है। उसके अलावा 4-6 ऐसे नाम हैं जो उसमें 1-2 ठेकेदार हैं, 1-2 ठेकेदार के भाई हैं। ऐसे लोगों को स्वेच्छानुदान की राशि दी गई है। जहां तक ये सोहन खटीक जो एमआईसी मेंबर हैं और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूरे जोर शोर के साथ चुनावी अभियान में जुट गए हैं। भाजपा और कांग्रेस लगातार बैठक सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से चुनावी रणनीति बना रहे हैं और इस चुनाव में दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं प्रदेश में जोगी जनता कांग्रेस चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकती है, तो दूसरी ओर क्षेत्र से राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। धमतरी में मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना था कि छत्तीसगढ़ में तीसरा मोर्चा या फिर क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व नहीं है और कांग्रेस को आप पार्टी और क्षेत्रीय दलों से कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होगा। वहीं पीसीसी चीफ ने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में 2000 के बाद कई क्षेत्रीय दल भी आए, मगर छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, उसका वोट शेयर देख लीजिए, मेरे ख्याल से 1 या 2% होगा। उससे ठीक है, कोई राष्ट्रीय पार्टी हो जाए, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला होगा और कांग्रेस पार्टी भारी मतों से 75। रामपुर के बर्खास्त सरपंच को बहाल करने और विधायक प्रवक्ता की दादागिरी से परेशान ग्रामीणों ने विधायक यशोदा वर्मा से खैरागढ़ पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद परेशान ग्रामवासियों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वनांचल के ग्राम रामपुर में सरपंच पर कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताते हुए ग्रामीणों ने सरपंच पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया। सरपंच के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया।
छत्तीसगढ़ में कोरबा के ग्राम सेंद्रीपाली में दर्दनाक हादसा हो गया। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से चलती बाइक में आग लगी और मौके पर ही बाइक सवार की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार ताराचंद्र अग्रवाल पूजा के लिए फूल तोड़ने गया था। वापस लौटते समय हाईटेंशन तार टूटकर गिरा और जिसकी चपेट में ताराचंद आ गया। बाइक समेत जलने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। बारिश का मौसम शुरू होते ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। ग्राम पंचायत शारदापुर में एक सेमर के पेड़ पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें पेड़ धू धू कर जलने लगा। अलग अलग जगहों पर भी आकाशीय बिजली गिरने से कई पेड़ जलकर राख में तब्दील हो गए। आकाशीय बिजली जिस समय गिरी उस दौरान पेड़ के नीचे आया आसपास कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र में रेड के दौरान पुलिस ने 5 भरमार बंदूकें गन पाउडर बरामद किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जिले का चांदो और सामरिक क्षेत्र झारखंड से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है। पुलिस ने जिले के चांदो थाना क्षेत्र में एक घर में छिपाकर रखे हुए हथियारों को बरामद किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5 नग भरमार बंदूक, गन पाउडर और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नक्सलियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने और नक्सल उन्मूलन की दिशा में अधिक से अधिक सक्रियता से कार्रवाई करने के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस को सफलता मिली है। कुछ दिन पहले पुलिस से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में पूर्व नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। सक्ती जिले के रायपुरा गांव में केबल डालने के लिए सड़क को तहस नहस करने वाली कंपनी के खिलाफ सक्ती कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कंपनी पर पेनल्टी लगाकर नोटिस जारी किया गया है। पीएमजीएसआई कार्यालय से जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अमन कुमार सिंह ने 71 लाख जमा करने का नोटिस भेजा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर रामानुजगंज जिला कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए आसपास के सभी स्थानों पर 21 या 22 जून को लोगों की परछाई गायब हो जाती है। यह घटना निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ही घटती है। बलरामपुर जिले के बासेन के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग 343 से कर्क रेखा गुजरती है। इस पूरी घटना को नो शेडो डे या जीरो शेडो डे भी कहा जाता है। आज ही वर्ष का सबसे बड़ा दिन भी होता है। सरगुजा के वरिष्ठ शोधकर्ता अक्षय मोहन भट्ट की माने तो कर्क रेखा के ऊपर से सूर्य के गुजरने के कारण वस्तु की परछाई दोपहर में दिखाई देना बंद हो जाती है। सरगुजा संभाग भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ कर्क रेखा के साथ ही भारतीय स्टैंडर्ड रेखा भी गुजरती है। ये दोनों रेखाएं सूरजपुर के नजदीक एक दूसरे को काटती है, जिसे कटान बिंदु कहते हैं। यहाँ पर अभी 12 बज चुकी है और किसी चीज का परछाई बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए, आज जो सूर्य की स्थिति है, पृथ्वी की काल्पनिक रेखा जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ठीक ऊपर है, ठीक इसके लंबवत है। और कर्क रेखा के ऊपर से सूर्य के गुजरने के कारण दिन में दोपहर में आज 12 बजे जो वस्तु होंगी उनकी परछाई उनके ठीक पैर के नीचे उनके आधार में बनेगी। जैसे जो लंबी वस्तु होती हैं, जो सीधी वस्तु रखी होती हैं, तो उनकी परछाई हमको 12 बजे के आसपास में दिखनी बंद हो जाएगी। इस कारण से इसको हम नो शैडो डे कहते हैं। और यहाँ किसी भी सीधी चीज़ का परछाई नहीं बन पा रहा है। हम लोग डंडे से भी करके देखे।